जय श्री राधे। आप सभी को मैं बताती हूँ कि गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा साथ में क्यों होती है। आखिर गणेश जी लक्ष्मी जी के पुत्र तो हैं नहीं, क्योंकि वो तो हैं माता पार्वती जी के। परंतु माता पार्वती जी को जो लक्ष्मी जी के पुत्र नहीं थे, इसलिए माता पार्वती जी के जब ये पुत्र हुए तो लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से कही कि मुझे आपके पुत्र को मैं स्वयं पुत्र मानी हूँ, परंतु इनकी देख रेख आपको ही करना होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी उनकी देख रेख नहीं कर सकती थी। क्योंकि भगवान विष्णु जी वो जब जब कहीं भी अवतार लेते थे तो माता लक्ष्मी जी ही साथ पर जाती थी। उनका पूरा मतलब कि एक दूसरे का सहारा बनना केवल माता लक्ष्मी जी का एक कार्य था। इसलिए माता लक्ष्मी जी उनका लालन पालन ना करते हुए लालन पालन करना उन्हें सती जी माता पार्वती जी को सौंप दी थी, परंतु अपना पुत्र वो प्रेम पूर्वक मानी थी। अब ये प्रश्न है कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय थे, प्रसन्न थे, और कहीं भी जाते कहीं भी अवतार लेते तो माता लक्ष्मी जी वहाँ पर अवश्य जाती थी। और उसके बाद बात ये है कि जब अब दीपावली तो सभी कोई मनाते होंगे तो जानते ही होंगे, हमेशा आप लोग देखते हैं कि जब पूजा होती है तो हमेशा गणेश भगवान की और लक्ष्मी माता जी की ही पूजा होती है। इसलिए क्योंकि वो गणेश जी को अपना पुत्र मानी है और पुत्र के नाते वो अपना परम पुत्र एक सगा पुत्र जैसे ही समझ रही हैं। क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वो अपना पुत्र समझकर हमेशा उस घर का सौभाग्य बढ़ाती हैं। और आप सभी जानते हैं गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, और उनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ के बिना कोई काम होता ही नहीं है, इसलिए उनके 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, और माता लक्ष्मी जी उन्हें अपना पुत्र मानकर ही हमेशा हर घर को पावन करती हैं। हमेशा उनकी खुशियाँ बरसती है, धनों से खुशियाँ बरसती है। और माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की साथ में इसी कारण बस पूजा की जाती है, क्योंकि वो एक माता पिता का दर्जा दे चुके हैं और वो अपने को पुत्र मान चुकी हैं। इस कारण बस माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है दीपावली पर। आप सभी कोई करते होंगे। तो ये भी कथा मैं बताई थी कि गणेश जी तुलसी माता जी से नाराज किस कारण थे। आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मेरे नाम से सर्च करेंगे तो सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर आगे क्या बात है आप सभी को बताती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी को एक जगह रोके रहे, उनके दर्शन पाते रहें, तो ये असंभव है, क्योंकि माता लक्ष्मी हर जगह प्रकट होती हैं। अगर रोकना चाहते हैं तो उन्हें आप वहाँ पर आपको विवेक की और बुद्धि की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। अगर आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो गणपति जी की आग्रह वहाँ जरूर होगी, उनकी पूजा चाहिए, उनकी पूजा करना आपको परम आवश्यक है। आप लोग देखते हैं हर घर में अगर पूजा होती है तो पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, उसके बाद हर देवताओं की पूजा की जाती है। तो पहले भगवान गणपति जी की पूजा करके उनको मनाया जाता है, अपने तन मन को रिद्धि सिद्धि रखा जाता है, और उसके बाद आप लक्ष्मी जी को अपने स्थान पर रख सकते हैं। गणपति जी को लक्ष्मी जी मानस पुत्र मानी है, इसी कारण बस दीपावली में उनकी पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु जी ने ये कहा कि जब
एक पति पत्नी का एक संतान हो तब उनका सौभाग्य बनता है, आगे की राह बनती है। इसलिए माता पार्वती जी की, माता लक्ष्मी जी की संतान नहीं थी, इसी कारण माता पार्वती जी का गणेश जी के मानस नाम से उन्हें वो पुत्र मिला। लक्ष्मी जी माता पार्वती जी से मदद मांगने गई थी कि मैं सेवा तो नहीं कर पाऊंगी, परंतु अपना पुत्र इन्हें मान रही हूँ। इसी कारण बस माता पार्वती जी ने उन्हें पुत्र सौंपा। और आप जानते हैं कि माता पार्वती जी के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। जब ये बात दोनों लोग मान गई तो माता लक्ष्मी जी पार्वती जी से कहती हैं कि मैं पुत्र मान ली हूँ, पर दीपावली के हर समय पर पहले गणेश की पूजा होगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी। और एक बात ये है कि हमेशा जब आप सभी पूजा करें तो गणपति जी के बाएं तरफ माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को रखें। और आप सभी जानते ही होंगे कि आदिकाल में ही पत्नी को बामांग कहा गया है, इसलिए उन्हें बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तो हमेशा लक्ष्मी जी को दाहिने तरफ रख करके उनकी पूजा करें और इस कथा का आनंद लें, इस पूजा का आनंद लें। हमेशा दीपावली में गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा इसी कारणवश की जाती है। राधे राधे।